अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत करम और बहुत एहसान है मेरी ज़ात पर। तो देखा जी, आप लोगों ने, यही हमारी है आज़ादी, और यही जो है ना हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि आज़ादी के नाम पे जो है वो आप 3 दिन पहले से आवाम के कानों का बेड़ा गर्क कर दो और बच्चों को जो है ना हम अपने यही तरबियत दे रहे हैं। आगे से आगे नस्ल दर नस्ल जो है ना ये चीज़ चलती चली जा रही है। हमारे जो कुछ इस तरह के बड़े हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह के बड़े हैं। ना हमारे बड़ों ने कभी हमें इस चीज़ की तरगीब दी, ना हम अपने बच्चों को इस तरह का आगे का सिखाएंगे। मेरी तो समझ से बाहर होता है, कसम खुदा की। मैं जब ये इस तरह की चीज़ें देखती हूँ और मैं उनके साथ साथ इस तरह से, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़े बड़े आदमी भी साथ साथ खड़े हुए हैं और बच्चों से जो है ना वो इस तरह से बाजे बजवा रहे हैं, शोर मचवा रहे हैं, पटाखे फुटवा रहे हैं। 3 दिन पहले से जो है ना ये ऐसे शुरू हो गए थे यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ भी हम रहे हैं, जब भी 14 अगस्त आई है, इसी तरीके से जो है ना वो लहू की पिलाई जो है ना वो ये लोग इस तरह से करते हैं। क्या कहते हैं, बाजे बजा के, शोर मचवा के, ऐसा दिमाग का हशर हो जाता है कि कभी कभार तो दिल करता है कि निकल के कुछ बोले इंसान। लेकिन फिर जब शक्लें देखो कि वो इतनी छोटी छोटी और इतनी मासूम मासूम शक्लें हैं कि इन शक्लों को जो है ना क्या ही कहा जाए। इनकी तो तरबियत में ये चीज़ शामिल है ना, जो लोग बना रहे हैं वो, फिर जो लोग दुकानों पे रख रहे हैं वो, फिर जो ख़रीद रहे हैं असल वो। अगर ये लोग जो ख़रीदने वाले हैं ये बायकॉट कर देना तो कसम से ये चीज़ बननी ही बंद हो जाएगी। क्योंकि जब अगर हम ये अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे कि ये बाजे बजाना, पटाखे फोड़ना और साइकिलिंग करना, इस तरीके से निकल जाना, शोर हल्ले गुल्ले करना, ये चीज़ आज़ादी नहीं है। आज़ादी आपकी वतन के जो हिस्से हैं उसको मिली थी, उस हिस्सों की इज़्ज़त करनी है, हिफाजत करनी है, सफाई सुथराई रखनी है, ये है आज़ादी। आपको ये वतन मिला है ना कि ये छिछोरपन करने के लिए, बल्कि उसको इज़्ज़त देने के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि हिस्ट्री में ये चीज़ शामिल है कि हमारी आज़ादी जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा जश्न जो मनाया था वो फ़लस्तीन के मुल्क ने मनाया था। तो अभी फ़लस्तीन के मुल्क की क्या हालत है, गज़ा में क्या हो रहा है, रफ़ा में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ देखकर भी हम लोग इस चीज़ के सबक को नहीं सीखते कि उन लोगों ने उस वक्त में हमारी आज़ादी मनाई थी और वो लोग अब क्या कर रहे हैं अपने साथ और अपने बच्चों के साथ, किस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अभी इस वक्त आज़ाद नहीं है तो हम उनके गम में ही थोड़ा ख़ामोश रह लें। हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके चल लें, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा नहीं, ये इस तरीके से आज़ादी मनाना कोई अव्वलीन फ़र्ज़ नहीं है। आज़ादी आप ख़ामोशी से भी अल्लाह का शुक्र अदा करके, नफ़िल पढ़ के, या फिर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों में डालने की। तो जो बड़े, जो समझदार बच्चे हैं, जिनको आज़ादी का मतलब समझ आना है, उनको हमें इस तरीके से समझाना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हम अपने मुल्क में जितनी हो सके उतनी मदद करें किसी की, ना कि हम इस तरीके से जो है ना वो किसी घर में रहने वाले लोग, बहुत से बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि इन आवाज़ों से इतना डर रहे होते हैं, कितना रो रहे होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ये चीज़ जो है ना वो आगे भी जाके कभी ख़त्म होगी। ये तो मेरे ख़्याल से और बढ़ने वाली सिचुएशन जो है ना वो नज़र आ रही है। खैर, इस टॉपिक को यहीं पे एंड करती हूँ, आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। आज जो है ना मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया था, सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपना ये वाला 14 अगस्त का डे जो है ना वो थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊं कि
3 दिन पहले से ही जो है ना वो दिमाग का ख़राबा हुआ था। अच्छा, मैं जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर जाने की कोशिश करती थी ना, तो ये लोग कहीं न कहीं भाग जाते थे। 3 दिन से मेरे साथ जो है ना वो ऐसे ही हो रहा है। मैं जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ना कुछ जो है ना वो एंडिंग हो जाती थी इन लोगों की, बच्चों की ना। तो ख़ैर आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे फ़रमाइश करी कि आज जो है ना अपने हाथ की खौसे खिला दो, तो मैं तो बस झटाझट से दोपहर में ही मैंने कहा मैं कढ़ी भी चढ़ा दूँ और कीमा भी बना लूँ। रात को जब हस्बैंड आएंगे तो बस फिर उनके आने के टाइम पे जो है ना मैं स्पैगेटीज़ जो है ना वो बस उबाल लूँगी। मैं झटाझट वाली स्पैगेटीज़ खौसे बनाती हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ना मेरा जूसर, मेरा ब्लेंडर का जो ब्लेड है ना वो टूट गया, वो ख़राब हो गया। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं कढ़ी जब मुझे बनानी होती है ना, तो मैं 1 प्याज, टमाटर और दही का पानी ये बेसन में डाल के ना, ये सब मैं पूरा जूसर में उसको ब्लेंड करके और फिर मैं कढ़ी का इसी तरह से तेल में मसाला बना के उसमें लहसुन, तेल में लहसुन और जितने भी बेसिक मसाले हैं, धनिये के अलावा हल्दी, लाल मिर्च, नमक हल्का हल्का सा डाल। नमक की क्वांटिटी को ना आपने बिल्कुल हल्का हल्का सा रखना है, क्योंकि आप कढ़ी में भी शामिल करेंगे, कीमे में भी शामिल करेंगे और हल्का सा नमक जो है वो स्पैगेटीज़ के उबालने में भी डाला जाता है, तो उसकी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत हल्की रखनी है। अच्छा, यहाँ अब जो है ना मैं चिकन का कीमा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना फ़िलहाल यही अवेलेबल था, तो इसको मैं बना रही हूँ। बोनलेस को जो है ना मैंने हैंड चॉपर में इसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया था। ऑयल में मैंने प्याज डाली। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद आपने इसमें हल्का सा लहसुन डालना है और उसको भी हल्का सा सौते करने के बाद उसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें शामिल करी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर शामिल करके इसमें मैंने जो मसाला जार डाले हैं वो मैं यहाँ अभी लिख देती हूँ, आप उसमें से देख लीजिएगा। मुझे ना अभी इस तरह बताने में याद नहीं आएगा, तो मैं वो थोड़े थोड़े से जो भी मैंने मसाले डाले हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रफली जो है वो ये है कि मैंने नमक, हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी, सोया सॉस, चिली सॉस, थाइम, ऑरिगेनो, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट, चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने शामिल करी हैं इसमें। और बस अब इसको हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे मैं दम पे रख दूँगी। इतने में मेरी कढ़ी भी जो है ना वो बस, अब मैं इसको भी जो है ना मैं दम पे रख दूँगी। मीनवाइल मैं सारे घर के काम भी ना बहुत करती जा रही थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं खाना चढ़ा दूँ, ताकि रात भर जो है ना मुझे रात में जो है ना मकसद मुझे खाना बनाने में बुखार ना आए, क्योंकि फिर जब सफाई मैं करती हूँ ना, फिर सफाई करने के बाद मुझे खाना बनाने में थोड़ी सी ये होती है। और आज मुझे थोड़ा सा इस तरह का खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि भाई पहले ये बना लेती हूँ ताकि हस्बैंड की जो फरमाइश है ना वो पूरी हो जाए। और साथ ही साथ हस्बैंड जो है वो पूरी चिकन कटवा के ले आए थे एक, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसके पोर्शन बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि अभी खौसे बना लिए तो थोड़े दिनों में मुझे बिरयानी भी बना के खिलाना अपने हाथ की। मुझे काफ़ी टाइम हो गया तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाए हुए, और फिर अपने हाथ की मुझे चिकन कढ़ाई भी बना के खिलाना। तो मैंने उन दोनों चीज़ों की जो है ना वो पोर्शन बना के रख दिए। इंशाल्लाह जब भी हाथ पड़ेगा तो फिर मैं ये दोनों चीज़ें भी आराम से बना लूँगी। चिकन धुल गई है, डब्बा बन गया है और मुझे पता है कौन से डब्बे में मैंने किस चीज़ का पोर्शन बनाया, तो मैं फिर जो है ना वो उसको निकाल के ईज़िली मैं बना लूँगी। साथ ही साथ जो है वो खौसे बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सट्रीम लेवल के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये रात भर जो है ना पूरा मकसद खाना खाने तक जो है ना ये इतना सारा एटम बार बन जाएगा ना बर्तनों का, तो फिर मुझे रात में जो है वो करने में ना बड़ी मुश्किल आएगी। तो अभी जो हाथों हाथ खर्च होते जा रहे हैं ना बर्तन, तो उनको मैं हाथों हाथ धो के तो फिर मैं उनको सुखाने रख दूँ, क्योंकि फिर माशाल्लाह रात में जो है वो फिर कढ़ी की पतीली भी होगी, कीमे की पतीली भी होगी, स्पैगेटीज़ की पतीली भी होगी, फिर वो प्यालियाँ भी होंगी जो हम खर्च करेंगे, और दीगर भी बर्तन जो है वो बनते चले जाते हैं। दूध भी जोश करना होता है और चाय भी बनानी होती है बच्चों के साथ साथ, तो माशाल्लाह काफ़ी काम जो है ना वो साथ साथ ही चलता रहता है। बच्चों को फ्रेंच टोस्ट भी बना के दिए थे मैंने, तो उसकी तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन ये कि जब मुझे ख़्याल आया ना तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। असल में मसला ये होता है कभी कभार ना मैं सोचती हूँ कि मेरे शायद कपड़े अजीब होंगे, शायद मैं ना कुछ मकसद किस तरह से मैं काम करूँ, मुझे कैमरा लगाने में ना थोड़ा सा वो आलकस आती है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि मैं करूँगी नहीं तो कौन करेगा, मुझे तो कोई रिकॉर्ड करने वाला है नहीं कि पीछे से मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहे और मैं काम करती रहूँ। खैर जी, मीनवाइल मैंने अपने पूरे किचन को साफ़ किया और जल्दी जल्दी से सबसे पहले जो है ना मैंने सीढ़ियों की झाड़ू लगाई, क्योंकि हर 2 दिन में मैं सीढ़ियों की झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ। और गैलरी भी फिर मैंने साथ ही साथ धो ली थी, क्योंकि पोछा जो है ना जो सीढ़ियों का पोछा है ना मेरा वो अलहदा होता है।
और घर का पोछा और बकेट जो है ना ये मेरी अलहदा है। साथ ही साथ मैं इसकी भुनाई को भी देखती जा रही थी कि इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैं इसकी जल्दी से भुनाई कर दूं और कीमे को चेक कर लूं कि अगर वो गल गया तो बस फिर मैं इसको साइड पे रखूं, क्योंकि कीमा तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है और चिकन का तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कीमा भी मैंने खुद ही बनाया था, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो बाज़ार के मुड्डे पे जो है ना वो कीमा बनवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि कीमा जो है ना वो घर में ही बना लिया करो। अब जब ये भुनाई की सिचुएशन पे आ गया ना, तो यहाँ पे मैं हल्की सी पेपरिका ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा जो कलर है ना वो अच्छा सा खूबसूरत सा कलर हो जाए, फीका फीका सा कलर ना लगे। और उसके बाद जो है ना मैंने बेडरूम की सफाई करी। सारी बेडरूम की जो जो भी क्लीनिंग होती है रोज़मर्रा के हिसाब से ही होती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ना वो रोज़ ही क्लीनिंग्स जो है ना वो आपको करते रहने होते हैं। तो ख़ास तौर से मेरा बेडरूम और बच्चों का रूम जो है ना वो दिन में 2 दफ़ा भी अगर साफ़ हो जाए ना, तो तब भी वो हस्बैंड के आने के टाइम तक जो है ना वो उसको मुझे थोड़ा सा चेकआउट करना ही पड़ता है कि ज़ाहिर है मर्द जब घर में घुसे ना तो वो झुंझलाए नहीं, उसको घर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। कोई भी अगर घर में आएगा तो उसकी सिचुएशन यही होगी कि यार घर साफ़ सुथरा मिले, बच्चे साफ़ सुथरे मिलें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले जो है ना एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लूँ पूरे घर को, बच्चों को। पोछा अगर कहीं मारना है तो पोछा मार लूँ। तो इस वक्त तक जो है ना वो हस्बैंड आ चुके थे घर में और वो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, मगरिब पढ़ के आ गए थे वो, तो वो थोड़ी देर सो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं पूरे घर की एक ओवरलुक आप लोगों को दिखा दूँ। खैर जी, खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। हस्बैंड शाम में जो है वो समोसे ले आए थे, समोसे रिकॉर्ड करना मैं बिल्कुल भूल गई थी और मैं मोबाइल लेके भी गई, पता नहीं फिर किस काम से मैं रह गई, तो मैंने फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग रह गई। तो अब जो है ना मैं खौसे की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ ही हस्बैंड जो है ना मेरे खड़े हो जाते हैं। वो जब भी अपने ऑफ़िस से वापस आते हैं ना तो उनकी रूटीन है कि वो आन के ना पतीली में चमचे ज़रूर चलाते हैं। तो वो मेरे साथ ही खड़े हो गए थे। जब कोई ऐसी चीज़ बनवाते हैं तो बिल्कुल ही साथ ही खड़े हो जाते हैं, देखने के लिए भी और करने के लिए भी उनको बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। तो ख़ैर वो इतने में वो खाने गरम कर रहे थे, कीमा भी गरम कर रहे थे और कढ़ी भी गरम कर रहे थे और मैं जो हूँ ना वो स्पैगेटीज़ उबाल के मैंने सोचा कि मैं दूसरी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। हस्बैंड खाना गरम कर रहे हैं, तो स्पैगेटीज़ मेरे उबल गए थे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से। मैंने ना ज़्यादा ओवर कुक किए और ना ही ज़्यादा कच्चे रखे, सही प्रॉपर तरीके वाले जो है ना मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल किए ऑयल डाल के हल्का सा, और उसको ठंडे पानी में जो है ना मैंने निथाड़ लिया। और साथ ही साथ हस्बैंड जो है वो ये सारी क्रिस्पी चीज़ें जो होती हैं ना निम्को की, वो सारी ले आए थे, सिलेम्स और बारीक से ऑरेंज वाली और ये गोल पापड़ी और एक और पापड़ भी लाए थे, लेकिन वो बच्चों के लिए था, वो इसके लिए नहीं था। तो मैंने साथ ही चाट मसाला भी रखा और अपने लिए प्यालियाँ वगैरह निकाल के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा खाना जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया था। बहुत मज़े के खौसे बने थे, इतने मज़े के कि हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में खौसे इस तरह से शौक़ से नहीं खाए होंगे जितने शौक़ से उन्होंने मेरे हाथ के खौसे खाए हैं। व्लॉग यहीं तक था, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।